सबको जय मसीह की। और आज हम लोग थोड़ा डिवोशन देखेंगे। सुप्रभात सबको। और यूहन्ना के 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, पर अपने अनुयायियों को एक प्रतिज्ञा करते हैं। 3 चीज़ें घर ले जाने के लिए, जो आप और मेरे लिए जो यीशु मसीह पर अनुयायी हैं उन्हें इनकरेज कर रहा और उन्हें प्रोत्साहन कर रहा कि एक दिन वो जहाँ रहेगा वहाँ पर रहें और अपने घर ले जाएगा, क्योंकि पिता के पास बहुत सारे घर है, इसीलिए वो प्रतिज्ञा कर रहा। और आज हमें व्याकुल नहीं होना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, उसमें बने रहना चाहिए और उसकी सुनना चाहिए। पहला हमें घर का प्रतिज्ञा करता कि आज हम जो यहाँ पर स्वदेशी है, ये आज हम परदेशी है। हमारा स्वदेश यीशु मसीह स्वयं देने की प्रतिज्ञा करता है और वो अपने हाथों से बनाएगा एक घर जो हमें विश्राम वहाँ पर मिलेगा, जो हमें यीशु के साथ हम लोग सब रहेंगे। और दूसरी बात हमें देखते हैं कि एक सहायक देगा हमें, और वो सहायक इतनी व्यक्तिगत है कि वो यीशु का स्थान लेता है। जिस तरह यीशु ने काम किया उसी तरह वो काम करता। वो पिता से सुनता है, पुत्र से सुनता है, उनको जो करते हुए देखता है वही आपको मुझे बताता है और हमें वही चीज़ें सिखाता है जो यीशु आप और मेरे जीवन में चाहता है, और वह है पवित्र आत्मा। अद्भुत बात कहता। और तीसरी बात है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। पहले तुम परदेशी नहीं हो, तुम्हारे एक स्थान है जो स्वर्ग, घर है। वहाँ हमें एक मददगार देगा, पवित्र आत्मा, जो हमें इस धरती पर यीशु रहते हुए हम उसके साथ अनुयायी शिष्यों को प्रतिज्ञा कर रहा। जब हम उसके साथ थे तो अब वो नहीं रहेगा उनके साथ, पर सहायक एक देगा जो पवित्र आत्मा। तीसरी बात कहता, डरो मत, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मैं अपनी शांति में तुम्हें देता हूँ। अद्भुत बात कहता है। ये 3 प्रतिज्ञा करता है और 3 लोग सवाल पूछते हैं। हम लोग देखते हैं कि किताब में बहुत खूबसूरत बातें कहता है। यूहन्ना का 14 अध्याय और 14 अध्याय का 1 मिनट, 14 अध्याय का वचन 3 में थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु तब कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, तुम बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकते। यीशु सब कुछ है। फिर हम देखते हैं कि वचन 8 में फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जो मुझे जाना है वो पिता को जाना है। जो मेरी आज्ञा माना है वो पिता की आज्ञा माना है। अद्भुत बात कहता है। और हम एक देख सकते हैं, यहूदा यहूदा, ये यहूदा पकड़ने वाला नहीं है, यहूदिया एस्करियोती नहीं है, ये यहूदा अलग है। वो भी पूछता है वचन 22 में, उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना करना चाहता है और संसार पर नहीं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ बात करेंगे। परमेश्वर हमें सहायता दिया है और वही सहायता हमसे परमेश्वर की बातें बताता, परमेश्वर की बातें सिखाता, हमारी मदद करता।
वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। इसीलिए हमें इस अध्याय को आप पढ़िए अच्छा से और इन चीज़ों के बारे में सोचिए। 3 प्रतिज्ञा, घर, सहायक, पीस, शांति। अद्भुत है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को आप अगुवाई करो, उनके जीवन में आप खुशी, प्रेम, आनंद और प्रोत्साहन करो तेरी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देते प्रत्येक कलीसिया के सदस्य को प्रभु यीशु, प्रत्येक मेंबर्स को, प्रत्येक आपकी देह प्रभु यीशु, हर एक इंसान, हर एक जो तेरे नाम पर विश्वास करते प्रभु तेरे परिवार में है और तेरे अंग के एक हिस्से हैं। धन्यवाद देते उन्हें आशीषित करो और अगुवाई करो। धन्यवाद आज का दिन को इस समय प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन।